गढ़देशीय भ्रात मंडल गढ़वाल सदन पूर्वी दिल्ली के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गढ़वाल सदन में हुआ, जहां पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कई गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे थे और सभी ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर पूर्वी दिल्ली व दिल्ली एनसीआर के सामाजिक लोग पहुंचे थे। सभी ने अध्यक्ष इंजीनियर विनोद नोटियाल की टीम को शुभकामनाएं और बधाइयां दी और उम्मीद जताई कि वह समाज को एकजुट करेंगे और समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। पूर्वी दिल्ली पंजीकृत 1973 इंस्टीट्यूशनल एरिया कड़कड़डूमा पूर्वी दिल्ली 92 पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी वर्ष 2023-25 का शपथ ग्रहण समारोह। सर्वप्रथम अध्यक्ष इंजीनियर विनोद कुमार नोटियाल। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम या उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के अध्यक्ष पद के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। थैंक यू। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्य के अनुसार नियम और उपनियम के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। यह सामने। थैंक यू। महावीर सिंह कुमार। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम और उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रावत। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली रजिस्टर्ड 1973 के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम और नियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इधर देखिएगा सर, प्लीज कैमरा पे। मैं अतुल रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम व उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। सर प्लीज कैमरा पे। नरेंद्र सिंह राणा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली पंजीकृत 1973 के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम व उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गढ़देशीय भ्रात मंडल पूर्वी दिल्ली पंजीकरण 1973 के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम व उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के उप कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर
से निर्वाह करूँगा। आज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गणदेशीय भारत मंडल पूर्वी दिल्ली के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के नियम और उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के संगठन सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। मैं मनोज रतूड़ी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गणदेशीय भारत मंडल पूर्वी दिल्ली पंजीकृत 1973 के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्यों के अनुसार नियम और उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के संपदा एवं महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। थैंक यू। दीपक भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं गणदेशीय भारत मंडल पूर्वी दिल्ली पंजी 1973 के द्वारा स्थापित संविधान के उद्देश्य अनुसार नियम और उपनियमों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संस्था के निरीक्षक पद के लिए अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा सामने थैंक यू। लिया मैं आपका तहे दिल से ऋणी हूँ। मेरे लिए निगम में, क्योंकि मैं निगम में इस समय दूसरी बार चुन के आया हूँ, मेरे लिए किसी तरह का भी कोई काम भवन के प्रति या पर्सनल किसी का भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। गणदेशीय भारत मंडल गढ़वाल सदन जो एक प्रेस्टीज नाम है पूर्वी दिल्ली का, उत्तराखंड के बंधुओं का, हमारे पूर्वजों ने जो ये संस्था बनाई थी, आज के दिन पर मैं इन सब नवनियुक्त पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी के मेंबरान को शुभकामनाएं देता हूं। इस भवन के ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, समाज के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, और जिस तरह से आपस में किसी तरह का भी कोई मतभेद और कोई मनभेद कोई हो उनको दूर करेंगे। और सिर्फ एक ही बात है कि जो गणदेशीय 52 गढ़ों का जो गणदेशीय नाम से आपने जो इसको चरितार्थ करेंगे। रहा सवाल, आज मैं तो इस संस्था का एक कार्यकारिणी मेंबर था, आज संस्था ने मुझे इसका संरक्षक बनाया। वैसे तो मैं अपने को इस पद के उपयुक्त नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर सभी भाइयों की भावना रही तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भवन के लिए जो उचित रहेगा, कार्य सम्मत रहेगा, वो समय समय पर मैं सुझाव भी दूंगा और कार्य करने की कोशिश करूंगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नई कार्यकारिणी ने सभी आजीवन सदस्यों व कार्यकारिणी के सदस्यों सहित अपने
बुजुर्गों का स्वागत किया और प्रवासी समाज के उत्तराखंडी समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो उम्मीद और विश्वास समाज द्वारा उन पर जताया गया है उस पर वो खरे उतरेंगे। और उन्होंने सभी का यहाँ पर उत्तराखंड की टोपी और फूल मालाओं से स्वागत किया। भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकारिणी के लोग और युवाओं की भीड़ मौजूद थी। कार्यकारिणी के अध्यक्ष इंजीनियर विनोद नोटियाल ने कहा कि हमारी टीम युवाओं की टीम है और हम निरंतर समाज के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो काम हमने सोचे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मैं यहाँ पे हमारे विनोद नोटियाल जी अध्यक्ष चुने गए, कमल सिंह रावत जी महासचिव चुने गए और महावीर कुमार जी उपाध्यक्ष चुने गए, जितेंद्र रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए और तमाम लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं, राणा जी हैं, सभी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छा काम करेंगे। ये बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे ये शांतिपूर्ण जो हमारा चुनाव हुआ, ये चुनाव हम लोग जीते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जीत के बाद हमें ये दिखाना है, मैं अध्यक्ष जी क्योंकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे क्योंकि आपकी कार्यकारिणी बड़ी यंग दिख रही है और नए जो नए यंग लोग होते हैं उनके पास डायनामिक आइडियाज होते हैं और मुझे बड़ी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अभी आए हैं फिर आगे भी आएंगे और इस भवन को और ऊंचाइयों में ले जाएंगे। बोलो आज आप लोग एक सोचा कि आज हम फूल खास हो पाए ना, ये काटो को अच्छा आप लोग पीछे में काम करना। अरे अगली बार पूछो ना, आप लोग जगह का जो आप काम करना, अगली बार पूछा ना आप लोग तो निष्पक्ष बुलवाए, जिस पहले बुलवाए में काम किए। क्योंकि ईडीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन रहे हैं, उनसे आप जितनी भी मदद देना चाहो वो आपके साथ रहेंगे। जितने भी यहाँ तमाम लोग हैं सबका धन्यवाद है कि सब लोग इस भवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहले नमस्कार मेरा सभी आजीवन सदस्यों को और जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं। देखो चुनाव है, चुनाव में दो पार्टी में से एक पार्टी तो जीती है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद हम सब एक परिवार हैं। जिम्मेदारी जिस तरह मुझे दी गई है सिर्फ ये है कि इस समाज को और इस नाम को किस तरह आगे ले जाऊँ, अपने गढ़वाल सदन के लिए, अपने भवन के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह काम किया जाए। बहुत सारी मैं कहूँगा कमियाँ नहीं, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो आगे करनी चाहिए। अपने गढ़वाल की जितनी भी जो हमारी लिस्ट है जो उसको अपडेशन डिजिटाइजेशन करना, भवन को ऑनलाइन बुकिंग करना,
बहुत सारी चीज़ें हमने सोच के रखी हैं, हमने चुनाव के दौरान वो बोला भी है, तो वो सारी जिम्मेदारियाँ हमें सबको एक साथ मिलकर निभानी है। उस पर ऑलरेडी जनमत सभी आजीवन सदस्यों ने दे दिया है, तो हमें उसको कल से ही शुरू कर देना चाहिए और मेरे हिसाब से कल से शुरू हो जाएगी। युवाओं की टीम है आपकी, से उम्मीदें हैं, लोगों को विश्वास है, और खासतौर से पूर्वी दिल्ली में तो हजारों की संख्या में जो उत्तराखंडी समाज रहता है, और क्या चुनौती रहेगी, किस तरह से एकजुट करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनको सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आज की डेट में मोबाइल पे चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? हमारा युवा आज की डेट में बहुत अपडेटेड है, बहुत अग्रणी है, तो उन सबको यहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी तरह उनके पास सुरक्षित पहुँचाई जाए बिना किसी लावा लपेट के, तो वो कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था कि डिजिटाइजेशन एक ऐसा माध्यम है, जो भी हम इंटरनल मीटिंग्स करेंगे उसके जो फाइनल आउटपुट्स हैं उसको कोशिश करेंगे वेबसाइट में डालने की, ताकि उन तक वो जो चीज़ें हैं वो सही से पहुंच सके और समय से पहुंच सके। समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को यही संदेश दूंगा कि सभी मिलजुल के रहें, हम सारे लोग उन्हीं के साथ हैं। ये मिलजुल के रहने से क्या है, हम सबके आपस में ताकत बढ़ती है और किसी को कोई परेशानी होती है तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। एक अभिनंदन अपनी तरफ से प्रेषित करूंगा कि वो एक आशा की किरण बनकर हमारे समाज के बीच में आज आए हैं, और हमारा समाज ये उम्मीद करता है कि जिस तरह से नौजवान कार्यकारिणी आज यहाँ पर गठित हुई है, वो आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। सभी को मेरा पहले धन्यवाद। आगे के लिए जो हमारे पॉइंट्स थे हम उनको क्लियर करेंगे, और आज तक इलेक्शन के दौर में हम 2 ग्रुप में थे, पर उसके बाद हम सारे एक हैं, सबको जोड़ के चलेंगे। उम्मीद करते हैं नई कार्यकारिणी विकास के पथ पर मंडल को आगे ले जाएगी और उत्तराखंड समाज को एकजुटता के साथ अपने साथ जोड़ेगी।